अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8 क्लास का कंप्यूटर का डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। पूरे चैप्टर में जो है हम आपको बहुत डिटेल के साथ कम्युनिकेशन और नेटवर्क का जो है वो समझाएंगे कि क्या थ्योरी है, कैसे कनेक्ट होते हैं, नेटवर्क कैसे बनता है। और इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे साथ आप क्या क्या जान पाएंगे कि कितनी जो है वो टाइप्स होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की, और उसके बाद जो फिजिकल ट्रांसमिशन होती है यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या दूसरी डिवाइस तक जब डाटा पहुंचाया जाता है तो उनके लिए कौन कौन से मीडियाज यूज किए जाते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि वायरलेस जो कम्युनिकेशन है यानी बगैर तारों के जो कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन होती है हमारी फाइल्स की, वो किस किस तरीके से हो सकती है। और उसके बाद हम देखेंगे जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, एज कंप्यूटिंग, डाटा एनालिसिस, ये क्या कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको हम डिवाइड करेंगे अपने डिफरेंट लेक्चर्स में, यानी जो मेन टॉपिक्स हैं 1 2 3 4 मेन टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो हम इसको जो है वो 4 या 5 लेक्चर्स में डिवाइड करके जो है मैं वीडियोस डालूंगी। तो आज के जो है वो टॉपिक वो हम देखते हैं क्या है। वो है जी डाटा कम्युनिकेशन और उसके कंपोनेंट्स, यानी डाटा कम्युनिकेट कैसे होता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है जो इस कम्युनिकेशन में हमारे काम आते हैं। उससे पहले हमारे जो वीडियो को है वो लाइक करते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं डाटा कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा electronically from one location to other is called data communication। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने डाटा को, फाइल्स को हम सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो टैब हो, चाहे वो फोन हो या एनी अदर डिवाइस हो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो उसके थ्रू, उसको हम कहते हैं जी डाटा कम्युनिकेशन। डाटा इज ट्रांसफर्ड यूजिंग सम वायर्ड और वायरलेस मीडिया। और डाटा ट्रांसफर जो है वो दो तरीकों से किया जाता है, वायर्ड यानी केबल्स के थ्रू, तारों के थ्रू, और वायरलेस मीडिया बगैर तारों के जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसके थ्रू। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये कनेक्टेड है डिफरेंट डिवाइसेस। अब देखिए इसमें सिर्फ कंप्यूटर्स की बात हम नहीं कर रहे, जैसे मैंने आपको एनी अदर डिवाइस कहा, इसमें ये टैब्स हैं, फोन्स हैं, उसके अलावा कंप्यूटर्स हैं, टीवी है, ये राउटर्स हैं, और ये तमाम के तमाम डिवाइसेस जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद आ जाए जी कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। उसमें क्या क्या है जी, मैसेज सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया, एनकोडर्स एंड डिकोडर्स। तो प्रोसेस क्या होता है, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। यहाँ से सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स जो है वो दी जाती है और मैसेज जो है वो सेंड किया जाता है किस पे, इंटरनेट पे के ऊपर या किसी भी नेटवर्क के ऊपर। तो यहाँ से ट्रांसमीटर जो है वो उसको रिसीव करते हैं, ट्रांसमीटर उसको एनकोड कर देते हैं, यानी हमारा जो गिवन डाटा होता है उसको किसी पासवर्ड की शक्ल यूँ समझ लें कि दे दी जाती है जो अनरीडेबल फॉर्मेट में होता है। उसके बाद उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद वो उसको सिग्नल एज अ सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और उस चैनल को यूज करते हुए, यानी चाहे हमारा वायर्ड चैनल हो या वायरलेस हो, यानी केबल के थ्रू हो, तारों के थ्रू हो, या बगैर तारों वाला चैनल अगर हम यूज करें उस पर भेज दिया जाता है। और फिर नेक्स्ट साइड, ये वाली नेक्स्ट साइड है, नेक्स्ट साइड पे वो सिग्नल रिसीव होता है और फिर उसके बाद उसको डी कोड किया जाता है। जैसे यहाँ पे उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में किया था, तो जाहिर है नेक्स्ट साइड पे पहुंचने पे जब रिसीव हो जाता है सिग्नल तो उसको डी कोड किया जाता है, यानी उसको अपनी असल हालत में मैसेज को लाया जाता है और फिर वो रिसीवर तक पहुंचाया जाता है और फिर वो मैसेज सिग्नल जो है वो यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन बन जाता है। राइट, ये है जी प्रोसेस। ये डायग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको आपने कंपोनेंट्स वाले क्वेश्चन के साथ जो है वो तैयार कर लेना है। इस वाले पोर्शन को इन्होंने डॉटेड लाइन में क्यों शो किया हुआ है, इसलिए कि ये जो है वो इंटरनल प्रोसेस है। राइट, मैसेज इज द डाटा टू बी सेंट, यानी मैसेज क्या है, ऐसा डाटा है जो कि भेजा जाता है, चाहे वो कोई फाइल है, चाहे हमारा व्हाट्सएप का मैसेज है, वट एवर। इट मे बी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और अ कम्बिनेशन ऑफ दीज
यानी वो टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी, या इन तमाम का कम्बिनेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सेंड अ पिक्चर ऑन व्हाट्सएप टू योर फ्रेंड, दिस पिक्चर इज अ मैसेज, राइट। यानी अगर आप अपने फ्रेंड को कोई अपनी पिक्चर व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं तो वो हमारी पिक्चर जो है वो मैसेज कहलाएगी। सेंडर कौन है जी? द कंप्यूटर और अ डिवाइस दैट सेंड द मैसेज इज कॉल्ड सेंडर। इट मे बी अ कंप्यूटर, मोबाइल फोन, कैमरा और एनीथिंग दैट कैन सेंड मैसेज ओवर अ नेटवर्क। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि उस मैसेज को, जो ये मैसेज था, उस मैसेज को या उस पिक्चर को सेंड करेगी, वो सेंडर कहलाएगा। चाहे वो फोन हो, कैमरा हो, मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर हो, व्हाटएवर। रिसीवर क्या है? जो उसको रिसीव करेगा। अ कंप्यूटर और अ डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। अगेन इट मे बी अ कंप्यूटर, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन और एनीथिंग दैट कैन रिसीव द मैसेज। यानी यहाँ भी कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट कंपोनेंट, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन का मतलब होता है मुंतकिल करना, यानी मुंतकिल करना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना किसी चीज को। तो वो कौन कौन से मीडियाज हैं जिनको यूज करते हुए अपना डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। इट इज द पाथ ऑन विच, ये डेफिनेशन है ट्रांसमिशन मीडिया की। इट इज द पाथ ऑन विच अ मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। इट मे थ्रू वायर्स और वायरलेस मीडिया। यानी दोनों तरीकों से हो सकता है। पाथ है जिसके ऊपर हम अपना डाटा को सेंड करते हैं, ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। एनकोडर्स एंड डिकोडर्स क्या होते हैं जी कंपोनेंट्स में? एनकोडर्स आर द डिवाइसेस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू अ फॉर्म दैट कैन ट्रेवल ओवर वायर्ड और वायरलेस मीडिया ऑन द सेंडर्स डिवाइस। हमारे पास बेसिकली दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। ये एनालॉग सिग्नल्स ऐसे होते हैं और ये डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स बेसिकली इनका क्या मतलब है कि ये तमाम पॉइंट्स जो है अपने अंदर रखते हैं। जैसा कि 0 से लेके 1 तक अगर वैल्यू है तो 0.01, 0.2, 0.3, 0.4 से लेके, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस वैल्यूज जो है ये जा रही हैं। और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? जैसे कि आपको पता है कि 0 और 1 जो है वो डिजिटल नंबर्स हैं, या 0 या 1, राइट। तो ये जो यहाँ पे नीचे की साइड पे होता है ये 0 होता है, जो ऊपर होता है ये 1 होता है। तो ये 0 को, ये वाला जो नीचे वाली सारी लाइंस हैं ये शो कर रही होती हैं, और ये 1 जो है ये ऊपर वाले को शो कर रही होती हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं बेसिकली वो डिजिटल सिग्नल्स को जो है वो ट्रांसमिट करती हैं, लेकिन जो हमारे पास मीडिया होता है वायरलेस या वायर्ड, वो एनालॉग सिग्नल को जो है वो प्रमोट कर। तो हमारी जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो वो डिजिटल सिग्नल में होता है। तो जब उसके बाद जब वो मैसेज पाथवे पे होता है तो वो उन सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर जो है वो ट्रेवल कर सके, राइट। तो वो सिग्नल को जो है वो एनालॉग में कन्वर्ट करता है। जब वो रिसीवर साइड पे पहुंचता है तो वो अगेन एनालॉग को डिजिटल में चेंज करके तो रिसीवर तक जो है वो पहुंचाता है। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म है जी उसका सिग्नल्स का। तो एनकोडर्स आर द डिवाइसेस दैट कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इनटू अ फॉर्म। अब ये कौन से फॉर्म की बात कर रहे हैं? एनालॉग की बात कर रहे हैं, जो भी मैंने आपको दिखाए। दैट कैन ट्रेवल ओवर द वायर्ड और वायरलेस मीडिया ऑन द सेंडर साइड। Decoders receive these converted signals on the receiver side and convert them again to the digital form। तो फिर उस एनालॉग सिग्नल्स को डिकोडर्स क्या करते हैं? अगेन वो डिजिटल फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि हमने रिसीवर को वो शो कराना। दैट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड ऑन द कंप्यूटर्स और एनी अदर डिवाइस। तो ये होता है एनकोडर और डिकोडर का काम। उसके बाद है जी कम्युनिकेशन मीडिया। द पाथ ऑन विच डाटा इज सेंट और रिसीव्ड ओवर अ नेटवर्क इज नोन एज communication media। There are two main categories of the transmission media। wired यानी फिजिकल पाथ, जैसे एक तार को हम यूज करें, केबल यूज करके दोनों डिवाइसेस से अटैच कर दें तो वो हमारा वायर्ड मीडिया हो जाएगा। और वायरलेस मीडिया क्या है? जैसे वाईफाई जो है वो उसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल। ये था जी आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, गाइडेड, अनगाइडेड और ट्विस्टेड पेयर केबल्स। केबल्स कितने तरह की होती हैं, किसके क्या एडवांटेजेस हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और कौन सी जो केबल है वो ज़्यादा बेहतरीन है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।